हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है, इन चीज़ों को जानेंगे आज। और प्रिज्म में अपवर्तन की क्रिया किस प्रकार से होती है, विचलन का कोण क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ कौन होता है, इन सभी चीज़ों को, प्रिज्म का कोण कितने डिग्री का होता है और ये कितने सतहों से मिलकर बना होता है प्रिज्म, इन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर प्रिज्म होता क्या है और ये बनाते कैसे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ठो अपवर्तक सतह लेंगे। कैसा? आयताकार। देखिए, बनाना सीख जाइएगा तो सतह आपको पता चल जाएगा कि ये कितना सतहों से बना होता है, कितनी सतहों से बना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आयताकार पृष्ठ बनाएंगे। देखिए, इसी प्रकार से आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। देखिए, ये दो ठो हम क्या ले लिए, आयताकार सतह ले लिए। अब देखिए, ये दो आयताकार सतह हो गया। देखिए, ये है एक प्रिज्म का विभाग, अभी बना ही रहे, इसी से देखेंगे कि प्रिज्म में कितना सतह होता है। अब देखिए, तो इसमें ये जो दो पृष्ठ लिए, यही दोनों पृष्ठ यानी यही दोनों सतह अपवर्तक सतह होता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर क्या होता है, प्रकाश पड़ता है और इस होकर के अपवर्तित होकर के निकलता है, या इधर से पड़ेगा इस होकर के निकलेगा। इसीलिए इनका नाम हम लोग देते हैं क्या, अपवर्तक पृष्ठ। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, अपवर्तक पृष्ठ। अब देखिए, रचना कैसे, दो ठो हमको आयताकार पृष्ठ मिल गया। अब देखिए, एक और आयताकार पृष्ठ निकालेंगे हम इसमें से। ऐसे देखिए, ये जो हमारा ए बी सी डी ये भी एक आयताकार पृष्ठ है, यानी तीन हमको आयताकार पृष्ठ हो गया। और देखिए, एक त्रिभुजाकार इधर है, एक त्रिभुजाकार इधर है, यानी दो त्रिभुजाकार पृष्ठ है। यानी टोटल सतह की अगर हम बात करेंगे तो प्रिज्म में टोटल सतह कितना, 5, 3 ठो आयताकार और 2 ठो त्रिभुजाकार। देखिए, ये 3 डायमेंशनल पिक है, इसीलिए इसमें पता नहीं चल रहा है। हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल पिक लेके आप लोगों को अपवर्तन की क्रिया समझाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रिज्म का कोण आखिर होता क्या है। अपवर्तक पृष्ठ, देखिए अपवर्तक पृष्ठ में यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही इसी पर क्या होगा, प्रकाश पड़ करके अपना अपवर्तन की क्रिया फॉलो करेगा। अब देखिए, ये दोनों हो गया हमारा अपवर्तक पृष्ठ। ये ए बी सी डी जो होता है वो प्रिज्म का आधार कहलाता है। क्यों? क्योंकि प्रिज्म ऐसे रहता है। अब ये देखिए, 3 डायमेंशनल इसलिए पता नहीं चल रहा है, इसलिए प्रिज्म ऐसे होता है, इसीलिए ये ए बी सी डी क्या है, हमारा आधार है। और इसको नाम दे दीजिए ई और एफ। अब देखिए, दोनों अपवर्तक पृष्ठ के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण। अब देखिए, ये दोनों जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, इनके बीच में ये कोण होगा, या ये भी कह सकते हैं, समझ गए। तो ये हमारा जो कोण है, इस कोण को क्या बोलेंगे, अपवर्तक कोण या अपवर्तक या प्रिज्म का कोण। समझ गए, यानी अपवर्तक कोण बोलिए या प्रिज्म का कोण बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दो अपवर्तक सतहों से या बीच, दोनों अपवर्तक सतहों के बीच बना कोण क्या कहलाता है, अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सतह इसमें टोटल कितना, 5 ठो। अब देखिए, ये जो दोनों पृष्ठ है, दोनों अपवर्तक पृष्ठ एक सरल रेखा से जुड़ा रहता है। यही ना है इसका सरल रेखा, ये सरल रेखा क्या है, कॉमन है। इसलिए इस सरल रेखा को हम लोग क्या नाम देते हैं, अपवर्तक कोण। यानी एक प्रकार का ये कोण है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपवर्तक। जैसे घर बना रहता है ऐसे, तो बीच में जो हम लोग एक कोई भी लकड़ी का दे देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं धरेन बोलते हैं, मैथिली भाषा में बोलते हैं धरेन। तो यही ये इसी को हिंदी भाषा में इनको कोण बोला जाता है। तो यही दो अपवर्तक सतह है, इनके बीच वाला जो है उसको क्या बोलेंगे, जो सरल रेखा जो बांस देते हैं या बम्बू जिसको बोलते हैं हम लोग, वो देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण। देखिए, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा तो इसमें अपवर्तन की क्रिया कैसे होती है ये बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, लगभग इसमें सारा, हाँ एक और चीज़, प्रिज्म का कोण। कभी कभी ये पूछ देता है कि प्रिज्म का कोण कितने डिग्री का होता है। देखिए, ये जो प्रिज्म होता है ना, ये समबाहु त्रिभुज जैसा ही होता है। यानी इसमें जो भी कांच का प्रयोग करता है या काट का प्रयोग करता है वो त्रिभुजाकार रहता है। वो भी कौन सा त्रिभुज जैसा, समबाहु त्रिभुज जैसा। और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का कोण कितने डिग्री का होता है, एक कोण 60 डिग्री का, यानी सभी कोण उसमें बराबर होता है। तो इसीलिए प्रिज्म का कोण भी कितने डिग्री का होता है, प्रिज्म का कोण 60 डिग्री का होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अपवर्तक कोण बोलिए या सीधा प्रिज्म का कोण बोलिए, कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये कभी कभी पूछ देता है और बहुत बार पूछा भी है। एक बार ये पूछा था कि प्रिज्म में कितना सतह होता है, तो प्रिज्म में 5 सतह होता है। बता दिए कि कैसे कैसे, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, एकदम आसान हो जाए। अब देखिए, इसमें हमको समझना है कि आखिर अपवर्तन की क्रिया होगी कैसे। देखिए, 3 डायमेंशनल पिक्स पे समझाना उतना मतलब आप लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन
टू डायमेंशनल पिक पे बहुत आसानी से समझ जाइए। तो देखिए हम यहाँ पे टू डायमेंशनल पिक बनाते हैं सबसे पहले। तो एक टू डायमेंशनल पिक बनाते हैं। ये हमारा मान लीजिए क्या है, एक प्रिज्म है ABC, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हमारा कांच का प्रिज्म है। तो कांच हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम, ये ध्यान रखिएगा। ये वायु है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, वायु हो जाएगा विरल माध्यम। अब देखिए मान लीजिए किसी प्रकाश स्रोत से इस पर क्या हुआ, कोई किरण आया और ये हमारा अपवर्तक सतह हो गया। जब अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर कोई किरण पड़ती है तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए पीछे वाले वीडियो में ये सारा चीज़ को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। हम प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ये हमारा अभिलंब है, तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा इस तरह से। देखिए ये हमारा क्या हो गया, अपवर्तित किरण है कि नहीं। ये क्या है, अपवर्तित किरण। देखिए सभी पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, अपवर्तित किरण, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये जान गए कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई किरण जाएगा तो अभिलंब की ओर, यही अभिलंब इधर की ओर झुका। अब देखिए फिर ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ जो है, यहाँ भी तो ये बिंदु आपतन बिंदु का काम करेगा। अब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचेंगे इस प्रकार से, अभिलंब जो 90 डिग्री का कोण बनाए अपवर्तक पृष्ठ से। देखिए यहाँ पे बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई भी किरण जाती है तो क्या होती है, वो अभिलंब से दूर भाग जाती है। देखिए अभिलंब ये इससे दूर भागेगा, यानी ये अभिलंब से ऐसे दूर भागता चला जाएगा। अब देखिए अब एक और चीज़ हम लोग यहाँ जानते हैं कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया और सघन माध्यम से विरल माध्यम में चला जाता है तो उस किरण को फिर से हम क्या बोल देते हैं, निर्गत किरण। उसी का नाम क्या हो जाता है, निर्गत किरण। यानी अब अपवर्तित किरण ये नहीं रहा, ये बन गया निर्गत किरण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब हम इसी को अगर कल्पना करेंगे तो ये जो हमारा आपतित किरण है, इसको अगर आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, देखिए तो, यानी अगर कल्पना करेंगे तो बाहर की तरफ निकलेगा। उसी प्रकार इस निर्गत किरण को हम लोग क्या करेंगे, पीछे करेंगे तो ये कहाँ जाएगा। देखिए इस तरह से ये डॉट डॉट करके डॉट डॉट लाइन से हम दिखा रहे हैं, देखिएगा। अब देखिए ये जो कोण बना, ये वाला कोण, यही कोण क्या कहलाता है, विचलन का कोण। यानी हमारा किरण जो है आपतित किरण वो कितना विचलित हुआ वो इसी कोण से पता चलता है। यानी इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, विचलन का कोण, विचलन का कोण। ध्यान रखिएगा ये। तो देखिए विचलन के कोण का परिभाषा क्या होगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण, यही ना है। इस कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, विचलन का कोण। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाया, विचलन का कोण। हाँ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अपवर्तक कोण यानी प्रिज्म का कोण, ये जो है ये जितना बढ़ेगा ये विचलन का कोण भी उतना ही बढ़ेगा। तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण, प्रिज्म का कोण बढ़ने से क्या होगा, विचलन का कोण भी बढ़ेगा। ये सब देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। अब इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, यानी प्रिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम लोग सारे पॉइंट को एक एक करके क्लियर कर लिए हैं। और देखिए जो भी छोटा छोटा अपवर्तन का नियम है या अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने पीछे वाले वीडियो में एकदम अच्छे से बताया है। जरूर जाके देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं आप लोगों को, डायरेक्ट वहाँ पे चले जाइएगा। तो देखिए इसमें लगभग सारा क्वेश्चन, जितने प्रकार का क्वेश्चन उठने वाला है ना, सब खत्म हो जाएगा। आपको इससे रिलेटेड अब बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यानी प्रिज्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा सब का सब इसमें समा गया है। सतह पूछता है कभी कभी तो 5 सतह, प्रिज्म का कोण 60 डिग्री, अपवर्तक कोण या ये विचलन का कोण कितना होता है, तो ये विचलन का कोण किस पे डिपेंड करता है, प्रिज्म के कोण पे। ये बढ़ा तो विचलन का कोण भी बढ़ेगा। निर्गत किरण ये सब समझते हैं सबको, कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है अभिलंब की ओर, फिर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। सारे चीज़ को हमने कवर किया है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।